हेलो फ्रेंड्स, हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक ई व्हीकल का चार्जर है। रियल में इसमें 3844 नंबर की ऑसिलेटर आईसी है, वो खराब हो चुकी है। अब हमारे पास ये अगर आईसी नहीं है तो क्या इसका कोई जुगाड़ है? क्या मैं इस चार्जर को चालू कर सकता हूं या नहीं, यही इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसा कि आप हमारे वीडियो देखते होंगे, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा कि मान लीजिए कि अगर ये आईसी खराब हो गई और आपके गांव में, आपके शहर में अगर ये आईसी नहीं मिलती, तो क्या इसका कोई जुगाड़ है? क्या मैं इसको चालू कर सकता हूं या नहीं, यही मैं बताने जा रहा हूं। तो मेरे तरफ से ये जवाब होगा कि अगर कोई भी ऑसिलेटर आईसी किसी भी चार्जर का, अगर ऑसिलेटर आईसी खराब हो गया है, फट गया है या नहीं मिलता है, तो इसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल आता है, मॉड्यूल, और वो मॉड्यूल आप लगा करके चालू कर सकते हो। जैसे कि ये एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को हम लगा करके इस चार्जर को चालू कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो 5 तार है, इसके डिटेल्स आपको पता होना चाहिए और ये कैसे जोड़ेंगे ये मुझे पता होना चाहिए, तब हम इसको चालू कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर चार्जर में यही मॉड्यूल लगता है? जवाब होगा नहीं। हर चार्जर के लिए अलग अलग मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल को खरीद करके आप लगा सकते हैं, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है, या खुद बना के भी आप लगा सकते हैं। तो इस मॉड्यूल को कैसे लगाना है, यानी अगर ये आईसी फट गई है, खराब हो गई है, तो कैसे लगाना है, ये हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले इस मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है 465R का, यानी ये एसटीआर बेस मॉड्यूल होता है। ये एसटीआर बेस मॉड्यूल होता है। आप कोई भी कम वाट के चार्जर में आप इस मॉड्यूल लगा करके इस चार्जर को चालू कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि इसका चार्जर का एम्पियर अगर ज़्यादा है तो उसके लिए अलग मॉड्यूल लगता है, और इसके पिनों का डिटेल्स भी ये मालूम होना चाहिए एसटीआर का। साथ ही साथ इस वायर का भी डिटेल्स मालूम होना चाहिए कि इसको कहाँ जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। तो ये आज हम लाइव क्लास में इसको जोड़ करके चालू करने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्जर से आउटपुट मिल रहा है या नहीं। लेकिन इसे लगाने से पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या ये चार्जर ऑन है या नहीं। तो मैं इस चार्जर को ऑन कर रहा हूं। मैंने सीरीज में सप्लाई दे दिया है और चालू करके दिखा रहा हूं। मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पे एलईडी लगी है, ये जलनी चाहिए। और साथ ही साथ में मैं आपको एसी इनपुट भी दिखा रहा हूं कि एसी इनपुट आ रही है या नहीं और आउटपुट हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं कि एसी इनपुट आया या नहीं। देखिए 238 वोल्ट आ रहा है और ये हमारा आउटपुट है, यानी इनपुट तो हो रहा है और आउटपुट आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये आउटपुट कैपेसिटर है, यहाँ पे अभी 0 वोल्ट है, नहीं मिल रही। और एमएफसी है ये, यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 300 वोल्ट भी मिल रही होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज तो आ रही है, तो आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन ये आईसी काम नहीं कर रही है, जबकि इस आईसी पर सप्लाई भी अवेलेबल है। ये सप्लाई पिन है, यहाँ देखिए 17 वोल्ट भी आ रहा है। सप्लाई आने के बावजूद भी इसे आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है ये आईसी खराब हो चुकी है,
लेकिन ये 3844 नंबर की आईसी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जगह पे हम मॉड्यूल लगा करके इस चार्जर को चालू कर सकते हैं। तो कैसे लगेगा अब इस वीडियो में आप देखिए। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप इस मॉड्यूल को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्विचिंग मॉसफेट और ये ऑसिलेटर आईसी खोलना पड़ता है। यानी अगर मैं इस मॉड्यूल को लगाऊं तो मुझे इस मॉसफेट को बाहर निकालना पड़ेगा और इस आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये लगेगा हम आईसी और मॉसफेट निकलवा रहा हूं अपने ही स्टूडेंट से। उसके बाद ये कैसे लगता है ये मैं आपको लगा के बताऊंगा। तो दोस्तों ये आईसी जो कि खराब थी मैंने इस चार्जर से निकाल दिया है, और ये मॉसफेट था ये बाहर निकल चुका है। यानी ऑसिलेटर आईसी भी बाहर निकल गई है और ये मॉसफेट भी, जो कि यहाँ से आईसी खुली हुई है और ये मॉसफेट भी यहाँ से खोल दी गई है। तो अगर मैं इस मॉड्यूल को लगाने जा रहा हूँ तो ये खोलना पड़ता है, उसके बाद हमें इसे कनेक्शन करना होता है। तो अब कनेक्शन कैसे करना है ये हमें ट्रेसिंग करने आना चाहिए। जब तक हमें ट्रेसिंग करने नहीं आता तो मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हमें ये जो कैपेसिटर है, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर कहलाता है, इस पे ब्लैक तार जोड़ना है। लेकिन ये ब्लैक तार मेन फिल्टर कैपेसिटर के माइनस टर्मिनल से ही जुड़ेगा। जैसे कि ये वाला आप माइनस देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग जोड़िए, कोई भी एक ब्लैक तार बढ़िया से जोड़िए। अब तार को मेन फिल्टर कैपेसिटर के प्लस पे जोड़ना है। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का प्लस है, इस पे आपको ग्रीन तार जोड़िए। उसके बाद येलो तार जो है स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन पर, यानी ये पीला वाला तार है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये मॉसफेट का गेट, ड्रेन, सोर्स है, तो यहाँ पे पीला तार जोड़िए। आप यहाँ पे अगर सट सकता है तो आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं। यानी ये पीला वाला वायर आपको मॉसफेट के ड्रेन पे जोड़ना है, लेकिन मॉसफेट खुला होना चाहिए। इस टाइप पे जोड़ दीजिए पीला वाला तार, जोड़ दिया आपने। अब रेड तार को जोड़ना है फीडबैक पर, फीडबैक पिन कौन है? तो ये हमारा फीडबैक वाइंडिंग है। यानी दोस्तों आपको फीडबैक वाइंडिंग पहचानने आना चाहिए। तो फीडबैक वाइंडिंग पे आपको रेड तार जोड़ना होगा। जैसे कि ये आपको फीडबैक वाइंडिंग है, तो फीडबैक वाइंडिंग ये है, तो आपको यहाँ पे आप कहीं भी इसको जोड़ सकते हैं। फीडबैक वाइंडिंग पर यहाँ पे आप जोड़ दीजिए।
इस तार पर फीडबैक यहाँ लाल। और अब जो ये व्हाइट वाला वायर है वो ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पर, जैसे ये ऑप्टो कपलर है तो इसके पिन नंबर 4 पर, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी उलट करके आप यहाँ जोड़िए 4 नंबर पिन पर। अब जोड़ने के बाद एक बार चेक करते हैं कि ये कहीं पे शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। राइट, अभी तक तो सही लग रहा है। अब मैं इसको सप्लाई दे रहा हूं, सप्लाई दे करके पता चलेगा कि ये मॉड्यूल सपोर्ट किया या नहीं। दोस्तों मैं सप्लाई दे चुका हूं, ये देखिए एलईडी जल गई, इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट कर चुका है। ये एलईडी आप देख रहे हैं, अभी मैंने बंद किया है और फिर मैं इसे चालू कर रहा हूं। अब ये एलईडी जल गई है। अब हमें यहाँ पे चेक भी कर लेना है कि आउटपुट आ रही है या नहीं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर चाहिए। और हमें जो ये आउटपुट है यहाँ पे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है देखना है। देखिए अब मिल गया 69 वोल्ट। इसका मतलब ये मिशन सक्सेसफुल है, यानी चार्जर से आउटपुट हमें प्राप्त होने लगा। तो ये आपको आउटपुट एकदम नेट आ गया, लगभग 69 वोल्ट, जबकि सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसे डायरेक्ट जोड़ूंगा तो 70 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने ये देखा कि हमारा ये चार्जर ऑन हो चुका है, आप ये देख रहे हैं, और आउटपुट वोल्टेज भी मैंने दिखा दिया। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे ही रखूंगा? जवाब होगा नहीं। अगर हम ऐसा रखेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसकी जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी कि इसको कहाँ हम जोड़ें, क्योंकि ये हीट होता है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो अच्छी तरह से जोड़ना होगा, ये नहीं कि आप जैसे मर्जी जोड़ देंगे, नहीं तो गर्म होकर के ये खराब हो सकता है। तो इसे इस वायर को अच्छी तरह से जोड़ना है। उसके बाद अब इसका जो यहाँ से हमने मॉसफेट खोला है, तो इसको हम घुमा फिरा करके थोड़ा अगर छोटा पड़ रहा है तार तो लंबा करके हम यहाँ ही कस देंगे। इसको ऐसे करके कस देंगे, जैसे कि अब ये तो लंबा करके जोड़ा जा सकता है हीट सिंक पर, और हीट सिंक पर अच्छी तरह से टाइट कर देंगे जहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ था। तो इसी तरह का हमारा क्लास होता है। नए नए जो चार्जर आ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग कंपनियों का अब मार्केट में चार्जर आ गया है। अलग अलग ब्रांड के नाम से अलग अलग सर्किट बने हुए हैं, अलग अलग सर्किट बने हुए हैं। तो अगर कोई आईसी नहीं मिलती तो हम कैसे उसे ऑन कर सकते हैं, या कोई आईसी फट गई है तो क्या उसका कोई जुगाड़ है या नहीं? तो जवाब होगा हमारे यहाँ हर तरह का जुगाड़ है, चाहे कोई भी चार्जर। तो अगर वो चीज़ें नहीं मिलती है तो उसके जगह पे हम दूसरी आईसी या दूसरी एसटीआर या दूसरे रेगुलेटर या दूसरा ट्रांजिस्टर हम लगा के जरूर चालू कर सकते हैं। केवल आईसी ऐसी है जिसे हमें सेम लगानी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी आईसी हैं जो उसके सिमिलर होते हैं, तो उसे भी हम लगा सकते हैं। तो इस चार्जर के अंदर कैसे ये मॉड्यूल लगा है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप ये जो ग्रीन वायर देख रहे हैं, ये एमएफसी के प्लस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये ब्लैक वायर जो है वो एमएफसी के माइनस से। उसके बाद जो ये रेड वायर है वो फीडबैक वाइंडिंग से। उसके बाद येलो वायर स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन से, और व्हाइट वायर ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 से। तो दोस्तों इस तरह से हम जोड़ के चालू कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्ड को लगाने से पहले आपको हर हालत में एसएम ट्रांसफर की प्राइमरी वाइंडिंग कौन है, फीडबैक वाइंडिंग कौन है, अगर किसी एसएम में एरर वाइंडिंग होता है तो वो भी आपको पहचानना होता है। और अगर उसमें से बहुत सारे ऑप्टो कपलर लगे हैं, जैसे कि इसमें 2 लगे हुए हैं, बहुत सारे चार्जर में
3 या 4 ऑप्टो कपलर लगा हुआ होता है। तो उस ऑप्टो कपलर 3-4 में से किस ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पर हमें ये व्हाइट वायर जोड़ना है, ये अलग अलग चार्जर के लिए अलग अलग रूल होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में या कोई नया चीज़ उसमें जोड़ने के लिए अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। और अगर आप इस लाइन से हैं और मॉडिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मॉडिफाई करने का आदत है आपको और उसमें कोई कमी है, तो आप यहाँ आ करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।